कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के कृषि दर्शन के इस अंक में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे, जिसमें ख़ास तौर से हम आपको बता दें कि आज जो जानकारी रहेगी उसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपकी फसलों को आप जाली लगाकर कीटों से सुरक्षित रख सकते हैं। इसके साथ ही किसान भाइयों, आज हम एक ऐसे सफल किसान भाई से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के साथ खेती में जो तरक्की की है वो आपके सामने वो स्वयं अपनी मुख जुबानी आपको सुनाएंगे। इसके साथ ही और तमाम जानकारियाँ भी होंगी। तो आइए बढ़ाते हैं आज के कृषि दर्शन कार्यक्रम को आगे, और सबसे पहले हम सुनते हैं खबरें खेती की और जानकारी लेते हैं मंडी के भावों की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन, सरसों और तोरिया का आद्रपतन से बचाव, फसलों में उपयोगी वर्मी कंपोस्ट, चने में रोग प्रबंधन और दुग्ध ज्वर से पशुओं को बचाएं। प्रदेश भर में पिछले सप्ताह जय किसान जय विज्ञान सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को उन्नत तकनीकी की जानकारी कार्यक्रमों के माध्यम से दी गई। इस आयोजन में कृषि विज्ञान केंद्र एवं किसान कल्याण विभाग ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सरसों और तोरिया की फसल की पौध आद्रपतन रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। बीज का अंकुरण ना होना, अंकुरण के बाद भूमिगत बीजांकुर का गल जाना तथा भूमि से बाहर निकलने पर पौधे का भूमि की सतह पर अचानक गिर जाना और गल जाना इस रोग के प्रमुख लक्षण हैं। रोग की उग्रावस्था में रोग ग्रसित भाग में सिकुड़न आ जाती है, जिसके फलस्वरूप पौधे गिर जाते हैं। रोग से ग्रसित होने पर पहले पत्तियों एवं बीज पत्र पर गिलानी के लक्षण दिखाई देते हैं। रोग के लक्षण दिखाई देने पर कैप्टान 0.2%, फाइटोलान 0.25% के घोल का छिड़काव तुरंत करना चाहिए। फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद अत्यधिक उपयोगी है। इसके भूमि की उर्वरकता बनी रहती है, साथ ही फसलों का गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी प्राप्त होता है। वर्मी कंपोस्ट को विशेष प्रजाति के केंचुओं के द्वारा गोबर को एक अत्यंत शक्तिशाली उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है। प्राकृतिक तरीके से कंपोस्ट को तैयार करने में कम से कम 6 माह का समय लग जाता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट तकनीक से 1 किलोग्राम के केंचुओं द्वारा लगभग 10 क्विंटल गोबर को 60 से 75 दिनों में वर्मी कंपोस्ट उर्वरक तैयार कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास की औसत मात्रा साधारण कंपोस्ट से अलग अलग 4 गुना अधिक होती है। साथ ही साथ इन केंचुओं को पुनः प्रयोग में किया जा सकता है। वर्मी कंपोस्ट में सभी फसलों में उपयोग किया जा सकता है। चने की फसल को उकटा रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। इससे उकटा या उग्रा रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम फार्मा स्पीसीज जेसेराई नामक फफूंद द्वारा होता है। इस रोग से 20 से 40% तक उपज में हानि होती है। अधिक प्रकोप होने की स्थिति में हानि 70% तक हो सकती है। यह रोग पौधों में 2 चरणों में देखा जा सकता है। पहले चरण में बुआई के 20 से 30 दिन बाद तथा दूसरे चरण में बुआई के 40 दिनों के बाद इस रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। रोगी पौधों की जड़ें अविकसित एवं हल्के भूरे रंग की होती हैं। कभी कभी एक ही पौधों की कुछ शाखाएं सूख जाती हैं, जबकि अन्य हरी बनी रहती हैं। यह रोग खेत में टुकड़ों में होता है। इसकी रोकथाम के लिए गर्मियों में खेत की गहरी जुताई करने व हरी खाद की फसलें लगाना चाहिए। बीज की देर से बुआई करनी चाहिए। दीर्घकालीन फसल चक्र अपनाना चाहिए। रोगरोधी किस्में बोने से भी उकटा की रोकथाम की जा सकती है। थायरम 2 ग्राम के साथ बाविस्टिन 1 ग्राम प्रति किलो की दर से बीज को उपचारित करके बोने से उकटा नहीं लगता। रोग के आरंभिक लक्षण में कार्बोनेडाइजम 50% WP की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करने से समुचित नियंत्रण होता है। दुग्ध ज्वर गाय, भेड़ व बकरी का उपचायी रोग है, जो कि पशुओं में गर्भावस्था के दौरान होता है। यह मुख्यतः उच्च उत्पादन क्षमता वाले पशुओं का रोग है, जो कि 5 से 10 आयु व 3 से 7वीं ब्यात के समय हो सकता है। संकर पशु जैसे जर्सी इससे अत्यधिक प्रभावित होते हैं। शरीर में कैल्शियम की कमी इसका मुख्य कारण है। कैल्शियम की पूर्ति सामान्यतः आंतों से अवशोषण पर व हड्डियों द्वारा होती है, किंतु इसके समन्वय लगभग 48 घंटे लगते हैं। इसलिए यह रोग ब्याने के 48 घंटे के अंदर देखने को मिलता है। गर्भावस्था के दौरान 100 ग्राम से अधिक कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा प्रतिदिन खिलाना प्रमुख कारण है। इसकी रोकथाम के लिए सबसे
पहले ब्याने के 2 सप्ताह पूर्व कैल्शियम की कम मात्रा 20 ग्राम प्रतिदिन खिलानी चाहिए। इसके अतिरिक्त फास्फोरस की मात्रा भी आवश्यकता से कम रखनी चाहिए। ब्याने के 21 दिन पूर्व 100 ग्राम अमोनियम क्लोराइड खिलाना भी दुग्ध ज्वर की संभावना को कम करता है। तो किसान भाइयों, आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सोयाबीन के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। आगर में न्यूनतम 2,750 रुपए, अधिकतम 3,125 रुपए। इंदौर में न्यूनतम 2,500 रुपए, अधिकतम 2,950 रुपए। इटारसी में न्यूनतम 2,595 रुपए, अधिकतम 2,960 रुपए। नीमच में न्यूनतम 2,690 रुपए, अधिकतम 3,081 रुपए रहा। सरसों के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। अजयगढ़ में न्यूनतम 3,350 रुपए, अधिकतम 3,400 रुपए। मंडला में न्यूनतम 3,600 रुपए, अधिकतम 4,000 रुपए। नीमच में न्यूनतम 2,203 रुपए, अधिकतम 3,891 रुपए। रीवा में न्यूनतम 3,475 रुपए, अधिकतम 3,548 रुपए रहा। गेहूं के भाव प्रति क्विंटल मंडियों में इस प्रकार रहे। सिंगरौली में न्यूनतम 1,525 रुपए, अधिकतम 1,600 रुपए। शाजापुर में न्यूनतम 1,625 रुपए, अधिकतम 1,854 रुपए। सतना में न्यूनतम 1,750 रुपए, अधिकतम 1,850 रुपए। राजगढ़ में न्यूनतम 1,700 रुपए, अधिकतम भाव 1,804 रुपए रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कश्मीर से केरल, अरुणाचल से गुजरात, कहानी जिंदगी की हो या खेती की हो बात, देश के हर रंग की बात राज्यों की। सोमवार से बुधवार शाम 5:30 पर डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। आज हम आपको एक विशेष जानकारी दिलवाने जा रहे हैं। ख़ास तौर से हमारे जो किसान भाई हैं उन्होंने देखा होगा कि कई जगह खेतों में जो है जालियाँ लगी रहती हैं और जालियों के अंदर फसलें रहती हैं। तो ये जालियाँ क्यों लगाई जाती है, इसकी क्या वजह है और इसके लगाने के पीछे के कारण क्या है, इसी विषय पर आज हम आपको जानकारी दिलवाएंगे। ख़ास तौर से फसलों की सुरक्षा कीटों से करने के लिए जालियाँ कैसे लगाएं और जालियाँ लगाने के लिए तकनीकी जानकारी क्या होनी चाहिए, इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं हमारे आज के विशेषज्ञ। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम कीट अवरोधी जाली के फ़ायदे के विषय में बात करेंगे। आज हम जो यहाँ पे खड़े हैं ये कीट अवरोधी जाली है। इसमें 3 मीटर ऊंचाई तक ये आप देख रहे होंगे, ये पट्टी लगी हुई है और ये पूरा कवर कर लेते हैं हम इस फील्ड को। और इसके अंदर जब हम खेती करते हैं इसमें कीड़े मकोड़े कम आते हैं, बाहर से रुक जाता है। इससे हमें सब्जी में दवाई का खर्चा बचता है। करीब 30 से 40% का खर्चा हमारा बच जाता है और उससे क्रॉप हमारी अच्छी होती है, पैदावार अच्छा। और अभी इसमें
पानी देने के लिए हमने ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगा रखा है, जिसमें लो हेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो एक 10,000 लीटर की टंकी से कनेक्ट है और 10,000 लीटर की टंकी से हम आधा हेक्टेयर एरिया मतलब कवर कर लेते हैं। और इसमें आप देख रहे होंगे ये डिफरेंट कलर मल्च भी लगा हुआ है, सिल्वर मल्च, ब्लैक मल्च, और ये एक और भी लगा हुआ है। इसमें फसल पे पाले का भी असर कम पड़ता है और पानी हम दे ही रहे हैं ड्रिप लो हेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से। इसमें हमारे लेबर कास्ट की बचत होती है। एक लेबर हमारा आधा हेक्टेयर एरिया को सही से पूरा देख रेख कर लेता है, पानी का कर लेता है। और इसमें हमने टमाटर की क्रॉप लिया, उसमें पैदावार काफ़ी अच्छी हुई। पत्ता गोभी लिया, ब्रोकली लिया, यहाँ तक कि हमने जो अरहर की क्रॉप भी लिया था, उसमें भी काफ़ी हमें फ़ायदा मिला था बाहर के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर तो ये रिसर्च फील्ड है। हम जो क्रॉप अंदर लगाते हैं वही क्रॉप बाहर भी करते हैं, तो दोनों में हमें काफ़ी पौधे की ऊंचाई में वृद्धि हुई, पौधे की शाखाओं में वृद्धि हुई और पैदावार में तो वृद्धि है ही है। और भी बहुत जो इसके साइंटिफिक पैरामीटर हैं वो भी हम सारा इस फील्ड से किए, तो काफ़ी हमें अच्छा फ़ायदा इसका नज़र मिला और हर किसान इसको उपयोग कर सकता है। आप देख रहे हैं ये जो ड्रिप टेप लगा हुआ है, इससे हम करीब 6-7 बार क्रॉप हम ले चुके हैं। और किसान भाई इसको क्रॉप लेने के बाद इसको जो फोल्ड करके हम करते हैं, यहाँ पे एक आपको दिख रहा होगा, इसी में हम क्रॉप लेने के बाद इसी में हम इसको रख लेते हैं। उसके बाद फिर उसको जब क्रॉप हम दोबारा लगाते हैं फिर इसको हम बिछा देते हैं। तो इससे क्या है कि ये हमारी जल्दी बीच में कहीं तोड़ वगैरह नहीं होता उसमें, और ये हमारा ड्रिप काफ़ी दिन चलता है। अगर कोई किसान इसको 1 हेक्टेयर एरिया में करना चाहता है तो इसका करीब लागत कीट अवरोधी जाली वाला तो 3 लाख रुपए आएगा, और जो ड्रिप टेप का खर्चा है और ये मिला के 50,000 के आसपास मतलब आएगा क्या। और इसके लिए ट्रेनिंग के लिए आप केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में भी संपर्क कर सकते हैं, और हमारे यहाँ ट्रेनिंग देते हैं। पाली हाउस का है, लो टनल का है, मतलब सारा हम जो भी प्लास्टिक मल्च में जो टेक्नोलॉजी का यूज करके हम पैदावार बढ़ाते हैं वो सारा हम ट्रेनिंग वगैरह यहीं करते हैं। खुले मैदान की खेती और यहाँ की खेती में करीब 30 से 40% की तो वृद्धि होती है। टमाटर लगा हुआ है हिमसोना वैरायटी का, और आपको ये डंडियाँ भी दिख रही होंगी, और ये डंडियों पर भी हम तार का करके उसके बाद हम इसको बांधेंगे, क्योंकि ये इसकी हाइट काफ़ी जाएगी। किसान भाई आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हैं, ये जो खाली फील्ड पड़ा हुआ है, इसमें हमने कल्टीवेटर के बाद रोटावेटर चलाया, फिर उसके बाद यहाँ पे बेड बनाने की एक मशीन आती है, तो हम बेड बनाए। बेड किसान भाई चाहे तो अपनी किसी को अगर सिंगल प्लांटिंग करना है, मतलब एक बेड पे एक ही प्लांट करना है तो वो भी कर सकता है। अगर एक बेड पे 2 प्लांट करना है तो 2 कर सकता है। वो जो बेड बनाने वाली मशीन है उसकी दूरी हम अपने क्रॉप के हिसाब से उसको मतलब कि सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे है कि हमने ये 90 सेंटीमीटर का बेड हमारा बना हुआ है, जिसमें हमारी ये जो आप देख रहे हैं ड्रिप टेप जो बिछा हुआ है, ये 60 सेंटीमीटर के बीच में बना हुआ है, और ये ड्रिप टेप जो है इस पर 45 सेंटीमीटर की दूरी पे छेद बना हुआ है। तो यानी जो हम पौधा लगाएंगे वो 60 बाई 45 सेंटीमीटर उसके बीच की दूरी होगी। और इसमें हम अभी स्वीट कॉर्न लगाने की तैयारी कर रहे हैं, करीब अप्रैल मई तक ये तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम पिछले बार भी स्वीट कॉर्न लगाए थे, तो उसमें हमें पैदावार में काफ़ी मतलब कि इसमें वृद्धि हुई थी। किसान भाई जैसा आप देख रहे हैं, ये जो कीट अवरोधी जाली दिख रही है, ये 40 से 50 माइक्रोन के बीच में यूज होती है। इसमें क्योंकि जो छोटे वाले कीड़े हैं वो बिल्कुल इंटर नहीं कर पाते हैं, जैसे जैसिड है, एफिड है, और भी जो है हानिकारक कीटाणु, वो एंट्री। और इसकी हाइट के बारे में बात करें तो मतलब वेजिटेबल क्रॉप के लिए जनरली जो ज़्यादातर मतलब कि उनका पॉपुलेशन होता है 2 से 2.5 मीटर के बीच में, अटैक बहुत ज़्यादा होता है, तो हम इसलिए इसकी हाइट 3 मीटर कर दिए हैं। तो उसका हमें काफ़ी फ़ायदा देखने को मिला। और ये यूवी स्टेबलाइज ये है। और किसान मतलब दूसरे लोग मच्छरदानी का भी यूज कर लेते हैं, मच्छरदानी नहीं यूज करना चाहिए इसके लिए। किसान भाई जो एक कीट अवरोधी जाली है, ये जहाँ पे प्लास्टिक का सामान मिलता है, जो खेती में उपयोग होने वाला दुकानें हैं, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं।
और नहीं तो आप जहाँ पे हैं वहाँ के गवर्नमेंट जैसे कि हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आप संपर्क कर सकते हैं कि वहाँ पे वो आपको पता बता देंगे यहाँ से मिलेगा, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और नहीं तो नेट पे से आप मतलब कि सर्च कर सकते हैं इसको। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। कौन कौन सी हैं सरकारी योजनाएं? कैसे उठाएं इनका लाभ? जानिए अपने गांव का हाल। देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, आप सभी जानते हैं कि जब हम खेती किसानी में मेहनत करते हैं तो हमारी फसलें तो बेहतर उत्पादन देती ही है, साथ ही साथ हम आसपास हमारे क्षेत्र के किसानों के बीच भी जो है ज़्यादा उत्पादन के कारण जाने जाते हैं। हमारे प्रदेश के गाँव में कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के दम पर विपुल उत्पादन प्राप्त किया और ख़ास तौर से उन तकनीकियों का सहारा लेकर उन्होंने अपनी खेती किसानी में तरक्की की है, जिसके कारण उनको दूसरे किसान भाई भी जानते हैं। हमें भी जानकारी मिली और हमने खोज निकाला एक ऐसे सफल किसान भाई को जिन्होंने अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ तरक्की उन्नति की है। खेती किसानी की यदि बात की जाए तो वो सफल किसान हैं कल्याण सिंह जी, जो कि ग्राम गवाखेड़ा, तहसील आष्टा, जिला सीहोर के रहने वाले हैं। और कल्याण सिंह पटेल एक ऐसे किसान हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के बलबूते जो खेती किसानी में तरक्की की है, उसका दूसरे किसान भाई भी फ़ायदा उठा रहे हैं। किसान भाइयों, खेती बाड़ी और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जो किसान भाई पशुपालन करते हैं निश्चित तौर से वो जैविक खेती बड़े अच्छे ढंग से कर सकते हैं। हमारे साथ में हैं मालवा अंचल, तहसील आष्टा, गांव गवाखेड़ा के एक किसान श्री पटेल साहब। उनसे हम जानेंगे कि पशुपालन और खेती में कैसे वो तालमेल बिठाते हैं। हमारे पिताजी खेती करते थे, हमने सोचा कि साथ साथ पशुपालन भी करें। तो पहले पारंपरिक तरीके से पशुपालन किया जाता था। अब हमने यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र आके पशुशाला का एक साफ़ सुथरी पशुशाला बनाई। उसमें पशुओं को साफ़ सुथरा रखा और अच्छे से देखभाल की। जिस प्रकार यहाँ के डॉक्टर साहब से सलाह ली हमने, उनकी बीमारियों के बारे में जाना, तब जाके हमने पशुओं को स्वस्थ रखा। पटेल साहब, एक बात बताएं, अभी आपने बताया कि परंपरागत पशुपालन और व्यवस्थित तरीके से जो पशुपालन होता है या जिसको डेयरी कहते हैं, इसके थोड़ा फर्क बता दें। उनको पहले नहलाते नहीं थे, गंदा रखते, जैसे रहते थे वो धूल में ऐसे रहते थे। हमने उसे स्वच्छ पशुशाला का निर्माण किया और ताकि वो साफ सुथरा रह सके और बीमार नहीं पड़ सके। बिल्कुल सही बात है। और स्वस्थ रहना किसको अच्छा नहीं लगता। माने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो ये सभी पे लागू होता है, पशुओं पे भी लागू होता है। ये हमारे पटेल साहब बता रहे हैं। तो आप इससे जैविक खेती कैसे करते हैं? हमने गोबर को इकट्ठा किया और उसमें केचुए डाले ताकि उससे गोबर की गुणवत्ता बढ़ सके और उसको सुखा के केचुए अलग निकाल के उससे जैविक खेती की, ताकि खेती में भी हमें अधिक लाभ मिल सके। आप खेती कब से कर रहे हैं? हम खेती वैसे तो पिताजी के साथ में लगभग बहुत पहले छोटा था तभी से करता था, पर अब सेल पे 5-7 साल से खेती करने आऊँ।
चलो ठीक है, आप 7 साल पहले और अब खेती का अंतर बताएं, क्या फर्क आया? पहले ना तो फसल का इतना अच्छा मूल्य मिल पाता था, ना हमें नई तकनीक की जानकारी थी। यहाँ कृषि विज्ञान से केंद्र आके मुझे नई नई किस्मों के बारे में पता चला और हमने अपने खेत पे प्रयोग किया ताकि अच्छा उत्पादन भी लिया। डेयरी का आप काम करते हैं तो आपके पास कौन कौन से दुधारू पशु हैं और उसका दूध कहाँ बेचते हैं आप? मैं अपने ही गांव की संस्था में हमने फैट की गुणवत्ता के बारे में जाना कि दूध में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है फैट के हिसाब से। अधिक उत्पादन से अच्छा है कि फैट की गुणवत्ता देखें। तो फैट के लिए उनके लिए मिनरल मिक्सचर और तरेल पदार्थ का खिलाया उनको ताकि फैट बना रहे। और हम गांव की डेयरी में दूध प्रदान करते हैं। आपका दूध किस भाव जाता है गाँव से? हमारा दूध 40 रुपये लीटर का करीब में हो जाता है। अच्छा, इसी दूध को आप शहर बेचते तो क्या भाव मिलता? वहाँ 50 से 60 रुपये मिल जाता। बिल्कुल पटेल साहब, निश्चित तौर से आप जैसे नौजवान अगर पशुपालन के साथ खेती करेंगे तो देश तरक्की करेगा ही। तो किसान भाइयों, आप भी इनसे प्रेरणा लें। ये गांव से ही 40 रुपये लीटर दूध बेचते हैं और घर पे ही खेती करते हैं और उसी डेयरी से उन्होंने रासायनिक खाद रहित खेती शुरू कर दिया। न रुकेगा तू, न झुकेगा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। हरियाली खेतों में झूमेगी, खुशियां तेरे कदम चूमेगी। कुछ सीख नया, कुछ सिखा तू, है फौलादी दिखा तू, कमर कस और सीना तान ले, एक बात बस गांठ बांध ले, बदलाव की तान साध ले। दूरदर्शन किसान, छेड़ो बातें बदलाव की। पशु नहीं अभिमान है, किसान भाई की शान है, आय का है माध्यम, परिवार का सम्मान है। पशुपालन पर आधारित विशेष प्रोग्राम हमारा पशुधन, गुरुवार और शुक्रवार शाम 5:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा एक, खरीफ की फसल का मतलब ही यह है कि भाई जो मानसून की बारिश होगी उसी पे ये फसल जो है आगे चलेगी। राय अनेक, फसलों का और प्रजातियों का चुनाव सही से करें। विषय विशेष पर होगी जमकर बात। कैसी भी परिस्थिति आएगी तो किसान डटा रहेगा, किसान डटा रहेगा तो देश के लिए अन्न पैदा होता रहेगा। देखिए विचार विमर्श शुक्रवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, ये था हमारा आज का कृषि दर्शन का महत्वपूर्ण अंक, जिसमें आपने जानकारी ली खासतौर से फसलों की सुरक्षा जाली लगाकर किस तरह से कीटों से की जाए। इसके साथ ही हमने आज मिलवाया एक सफल किसान से, जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी ईमानदारी के दम पर खेती किसानी में तरक्की की, उन्नति की। इसी तरह आप भी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारियाँ ले लेकर अपनी खेती किसानी में तरक्की कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। और कोशिश हमारी यही रहती है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियाँ दिलवाते रहें। आज के अंक में इतना ही। अगले कार्यक्रम में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।